इस दिन सुहागिनें स्त्रियां चावलों में हल्दी डालकर पीसकर बनाए एपन से दीवार पर करवा चौथ माता का चित्र बनाती हैं। करवा चौथ के दिन पति के अनेक रूप पाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, अर्ध चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन व्रत के रखने के बाद शाम के समय पूर्ण श्रृंगार कर करवा चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा एवं पूजन के बाद किसी बुजुर्ग महिला को करवा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे अर्घ्य देने के बाद पारण करनी चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का पाठ चित्र दीवार पर लगाकर पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी एवं श्री शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। श्री करवा चौथ माता व्रत की प्रथम कथा। जय मुरु करवा मैया की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिकी की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने के बाद ही भोजन खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी से लेकर उसे ढाका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी, चांद निकल आया, अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभियाँ, चांद निकल आया, अर्घ्य दे दो। चलो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाना खाने लगी। पहले ही में ग्रास आया, दूसरे में बाल, दूसरे में ग्रास कंकड़ और तीसरा ग्रास मुख की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उनके पाँव छूना और जो तुम्हारा सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो जो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके भी पाँव छुए तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, पुत्रवती हो। तो यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांध ली और नंद को सोने का सिक्का दिया। वह भीतर गई। सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले ले भाइयों की प्यारी, करवा ले ले भाइयों की प्यारी, करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली, माता जी आपने ही तो मुझे उजाड़ा है, तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसने चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसने इसे ही कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई। माघ की चैता का चली गई, फागुन की चैता का चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादौ सभी चौथाई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो चरण पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई उससे से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली, करवा ले ले, भूखी, करवा ले ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है,
आप ही मेरे मुझे सुहागिन करें। माता जी बोली, पापिनी हत्यारिणी मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी। अब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब वह भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोई तुम, तो मुझे 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता जी का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, वह प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन्होंने दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो अटल सुहाग रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह करवा चौथ माता सबको सुहागिन बनाए रखना। यही श्री करवा चौथ व्रत के उपवास की सनातन महिमा है। श्री करवा चौथ माता की कृपा से ही सुहाग की रक्षा होती है। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। जाओ मैं से दादी को बोलना कि मम्मी बोल रही हवन वाली बेदी सुलगा दें। बेदी सुलगा दो। आग सुलगा दें, हवन करना है मम्मी को। थोड़ी सी अग्नि तैयार कर दें। दादी बोल रही है कि खुद सुलझा लो, वहाँ पे रखा है। ले आओ ना जटाटा, हम पूजा से उठ नहीं सकते हैं। तो लो भैया कपूर लो, जटा ले आओ थोड़ी सी, जाओ। ठीक। और एक प्लेट भी मांगे लाना नीचे से आग सुलगाने वाली। दादी दादी जटा प्लेट दे दो आप।
जटा ऐसे ऐसे नीचे से आप जब देना ऐसे करके देखो, दादी बोल रही थी ऐसे करके। और क्या चाहिए? निकलने वाला है चांद, 2 महीने निकलने वाला है चांद। चुप रहो ना यार बेटी, यार तुम्हारी दादी कुछ नहीं कर सकती, नहीं कि कभी थोड़ा हेल्प कर लेती है। सब चौथ माता जो भी गलती हुई क्षमा करने वाली। पापा को रुमाल टंगा दरवाजे के पीछे निकाल के देना मेसी, हाथ पोछने को है। हाँ है। दो जल्दी। ये वाला देला, ये वाला वो वाला नहीं कर। माता जय करवा मैया महारानी महारानी मम्मी
माचिस कहाँ गई मिसी? माचिस ले आऊं? जी तुम घंटी में जाना लो जल्दी जल्दी। बजाऊं? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। के भोग लगे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सबल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डन के भोग लगे संत करें सेवा, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम जय गरबा मैया माता जय गरबा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया मैया, अरे करो नैया। ओम जय गरबा मैया माता जय गरबा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, जैसे तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय गरबा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती, होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी तारे। ओम जय गरबा मैया माता जय गरबा मैया, गरबा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो उनका पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय गरबा मैया माता जय गरबा मैया। जय माता महारानी, जो भी गलती हुई हमारे कुछ हुई है अच्छा स्वीकार करा आ रही हूँ, पकड़ो। जाओ तो रख दो घंटी।